वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग रैखिक समीकरणों के हल करने के सारे मेथड देख लिए हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबको देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि रैखिक समीकरणों को हल करने का अनुप्रयोग से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना, अगला मेरा टॉपिक रहने वाला है रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग। इसमें बेसिकली क्वेश्चन को हमें बनाना होता है इक्वेशन के फॉर्म में। अंग्रेजी में इसका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग। रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग के लिए हमें इसमें क्या देखना है कि समीकरण को, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने 4-5 नियम बता रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि समीकरण कोई सिचुएशन दी जाएगी तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें समीकरण कैसे बनाने होंगे और बना करके समीकरण को हल कैसे करने होंगे। तो इसमें देखना 4-5 तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहला आता है आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी समस्याएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एज प्रॉब्लम। दूसरा होता है संख्या से संबंधित, अंग्रेजी बोलते हैं नंबर प्रॉब्लम। तीसरा होता है मूल्य एवं वस्तु से संबंधित, वस्तु एवं मूल्य से संबंधित, वस्तु एवं मूल्य से संबंधित। इसको प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, संख्या से समस्याएं भी लिख सकते हैं, चीजें वही हैं। तो इसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड प्राइस प्रॉब्लम। अगला जो होगा चौथा नंबर, वो होगा भिन्न से संबंधित, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन प्रॉब्लम। और अगला इसके जो होता है वो होता है ज्यामिति या मेंसुरेशन से संबंधित। तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन प्रॉब्लम। अगला जो कुछ इसमें टाइप आएगा वो आएगा, कुछ मिसलेनियस होंगे, कुछ विविध होंगे, जो सब मिलाकर के मिक्स वाले आएंगे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे विविध समस्या, मिसलेनियस। तो कुल मिला जुला के रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप में जो है हम 5-6 तरीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को बनाते कैसे हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आयु संबंधी, है ना। तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके हम पूरे 6 टाइप को सवाल को करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका टाइप को आगे बढ़ाते हैं। पहला टाइप पढ़ते हैं हम, जो हमने 6 सिचुएशन लिखे थे जिसमें हमें समीकरण बनाना सीखना है, जिसमें से पहला था आयु संबंधी प्रॉब्लम, है ना, आयु संबंधी समस्याएं। तो इसमें हम देखते हैं कि समीकरण को कैसे बनाएंगे। जब हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज में और भाषा में दिया रहेगा तो हम समीकरण को कैसे बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, दो व्यक्तियों की आयु का योग 90 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष हो तो प्रत्येक की आयु क्या होगी? प्रत्येक की
आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब हम आगे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख दिया करेंगे ताकि टाइम कम किल हो, है ना, टाइम सेव किया जाए। पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आगे हम क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। तो देखना इस क्वेश्चन में क्या है कि दो व्यक्तियों की आयु का योग जो हो रहा है 90 वर्ष हो रहा है, मतलब दो लोग हैं जिनका उम्रों का योग जो हो रहा है उनको जोड़ने पर 90 वर्ष हो रहा है। बोल रहा है उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष हो रहा है। अंतर का मतलब घटाना होता है, इस अंतर का मतलब होता है घटाना, है ना। और योग का मतलब होता है क्या, जोड़। योग का मतलब होता है जोड़। मतलब दो लोग हैं और उनके आयु को अगर आपस में जोड़ दिया जा रहा है तो 90 वर्ष हो रहा है, और उनको घटा दिया जा रहा था कितना वर्ष हो रहा है, 30 वर्ष हो रहा है। तो बताओ दोनों कितने कितने साल के हैं, यही हमारा सवाल है। तो देखना इसको अगर थोड़ा सा सेंस लगाया जाए तो आदमी आराम से कर लेगा बिना कुछ किए। देखना एक 90 ले लेते हैं और एक 60 ले लेते हैं, सॉरी एक 60 ले लेते हैं, एक 30 ले लेते हैं। देखना 60 और 30 जोड़ने पर 90 हो गया, और घटा लो तो कितना हो गया, अंतर कितना होना है, 30 हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट करना नहीं है, हमें रैखिक समीकरण बना करके समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम समीकरण को कैसे बनाएंगे। देखना क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता नहीं है उसको हम मानेंगे, है ना। दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों की आयु का योग 90 वर्ष है और उनका अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना पहला व्यक्ति की आयु x और दूसरे व्यक्ति की आयु y है ना। पहला व्यक्ति की आयु x और दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी है, y है। तो लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की आयु x है ना, और दूसरे व्यक्ति की आयु y वर्ष है। ठीक है। अब देखना सवाल क्या बोल रहा है कि उनका योग कितना हो रहा है, 90 वर्ष। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है पहली बार में कि उनका आयु का योग का मतलब जोड़। तो उनको जोड़ते हैं हम, पहला x माने है दूसरा y माने है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना साल होना चाहिए, 90 साल होना चाहिए। समीकरण 1 हो गया ये, है ना। अब आगे देखना इनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है। अगर पहला में से दूसरा को घटा रहे हैं तो अंतर कितना आना चाहिए, 30 वर्ष आना चाहिए। तो देखना लिखेंगे पुनः प्रश्न से तो इनका अंतर 30 वर्ष है। इसका मतलब पहला में से दूसरा को घटाने पर 30 वर्ष आना चाहिए। तो पहला को हमने क्या माना, x, तो हो जाएगा x माइनस, देखो अंतर बोला है तो अंतर माने घटाना होता है ना, और योग का मतलब जोड़ होता है। तो बराबर ये कितना है, 30 वर्ष है। समीकरण 2। अगर दो समीकरण आ गया तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और तुलनात्मक, हालांकि तुलनात्मक तो सिलेबस से बाहर है तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है, वो तो एक्स्ट्रा में हमने बता रखा है। तो जैसे ही दो समीकरण आएगा, हम समीकरण आने के बाद हम क्या करेंगे, इनको जिस भी मेथड से हमें अच्छा लगेगा उनको जोड़ घटा करके हम निकाल लेंगे। तो देखना बीच वाला पद देखेंगे हम, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, बराबर है ये, हाँ बराबर है। अब देखेंगे चिन्ह इसका, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब चिन्ह अलग अलग हो जाए, अपोजिट हो जाए, हम विलोपन विधि की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। और इसमें हमने नियम बता रखा है, विलोपन वाले का वीडियो देख लेना, उसमें हमने बता रखा है कि विलोपन विधि में जब समीकरणों को जोड़ा जाता है तो चिन्ह नहीं बदला जाता, और घटाया जाता है तो चिन्ह बदला जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जोड़ा क्यों हमने, जोड़ा इसलिए क्योंकि चिन्ह यहाँ उल्टा पुल्टा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जब विपरीत चिन्ह हो जाए तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं, अगर एक जैसा चिन्ह होता है तो समीकरणों को हम घटा देते हैं। फिलहाल यहाँ पे उल्टा है इसलिए हम जोड़ेंगे। तो लिखना x प्लस वाई बराबर कितना, 90, और यहाँ हो गया x माइनस वाई बराबर कितना, 30। समीकरण को हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो देखना ये प्लस वाई है माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 90 और 30 हो जाएगा 120 के बराबर। ये देखना 2 से 60 दूना 120 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 60। जैसे ही x का मान आया, हम x के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, जहां हमें सही लगे वहां रख लेंगे। इसमें रखोगे तब भी आंसर आएगा, इसमें रखोगे तब भी आंसर आएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ कर लेंगे हम, है ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ध्यान देना, ये है x प्लस वाई बराबर 90। x के जगह पे क्या रखेंगे हम, 60 प्लस वाई बराबर 90। हमें y से मतलब है तो ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60। तो y बराबर हो जाएगा 90 में से 60 तो 30, है ना। तो देखना यही तो हमें निकालना था, दोनों व्यक्तियों की आयु x और y का। अतः पहले व्यक्ति की आयु
क्या माना हमने पहले व्यक्ति की आयु को x माना, तो x का मान कितना आ गया देखना है यहाँ पे 60 वर्ष, ये हो गया 60 वर्ष, है ना। और दूसरे व्यक्ति की आयु को क्या माना है y, और y का मान कितना आ गया 30 वर्ष, और यही हमारे सवाल का उत्तर है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम ऐसे बनाएंगे समीकरण को। क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम की आयु का योग 75 वर्ष है। यदि राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी हो तो राम और श्याम की आयु ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसको सबसे पहले हम समीकरण में बदलेंगे और समीकरण में बदलने के बाद इसका क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, राम और श्याम की आयु के बारे में हमें जानकारी तो है नहीं कि कौन कितना साल का है, तो मान लेते अपने मन से हम राम 1 साल का है और श्याम y साल का है। तो माना अपने मन से जो चीज़ें पता ना हो उसको x और y मानते हैं। माना राम की आयु x वर्ष, है ना, और श्याम की आयु y वर्ष है। अगर ये चीज़ें मान ली हमने तो अब सीधा चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न का मतलब सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल कह रहा है राम और श्याम की आयु का योग। देखो, बात योग कहा गया, योग का मतलब होता है जोड़। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो लिखेंगे x + y बराबर कितना 75। ये समीकरण पहला। क्लियर है बात। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है आगे देखना पड़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि राम की आयु क्या है x बराबर है श्याम की आयु की 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा, 4 गुनी मतलब 4 से गुणा। तो बोल रहा है राम की आयु मतलब राम जो है, राम की आयु बोल रहा है यदि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है। तो देखो, राम की आयु यहाँ से यहाँ तक एक अलग बात हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक अलग बात होगा। तो जैसे ही पहला एक हो गया जो बात बोल दिया, उसके बाद हम तुरंत बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो राम की आयु हो गया, राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है। तो श्याम की आयु की 2 गुनी है, तो 2 गुनी है किसके, श्याम की। बस राम को हमने क्या मान रखा x, तो यहाँ x बराबर 2 गुणा श्याम को हमने क्या मान रखा है y, तो ये हो गया x बराबर 2y। ये समीकरण 2 हो गया। बस समीकरण 1 और 2 जैसे ही बन गया, अब हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन, जो भी हमें सही लगता है उससे हम कर लेंगे। फिलहाल इसको विस्थापन प्रतिस्थापन से करना बड़ा आसान है। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x के जगह पे हम 2y रख देंगे। x बराबर 2y है तो x के जगह पे ये उठा के हम यहाँ पे 2y रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जिसको प्रतिस्थापन नहीं आता है वीडियो देख लेना। प्रतिस्थापन से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे करना यहाँ पे आसान है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखना x के जगह पे हम रखेंगे 2y, अब प्लस पहले से y है ही यहाँ बराबर 75। तो देखना तो कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। 3y बराबर 75, 25 थी 75, 25 बार में कट गया। तो y बराबर कितना आ गया देखना, यहाँ आ गया y बराबर 25। जैसे ही y का मान आ गया, हम y के मान को कहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी। तो लिखेंगे मान लो इसी में हम रख दे रहे हैं, 2 में ही रख दे, 1 में रखोगे तब भी आएगा। तो लिखते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना समीकरण 2 क्या है, x बराबर 2y। देखना 2 गुण है, y का मान कितना निकला है 25, यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर 25 दूना 50। बस x और y तो चाहिए। अतः राम की आयु जिसको x हमने माना है, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे 50 वर्ष, है ना। और श्याम की आयु कितनी हो गई, श्याम की आयु y वर्ष, y को हमने क्या बोला यहाँ पे कितना है 25 वर्ष। और यही हमारे सवाल का आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें इस प्रॉब्लम में। तीसरा क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इसको नोट कर लेना। देखना वर्तमान आयु का मतलब होता है अभी हम कितने साल के हैं, है ना, तो उसको वर्तमान आयु बोलते हैं। देखो एक होती है वर्तमान आयु, है ना, और एक होता है पूर्व या पहले, मतलब पहले का उम्र। अगर बोलेगा पूर्व या पहले
तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में से हम चीज़ों को क्या करेंगे, वर्तमान में से हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वर्तमान में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब बाद वाली एज पूछी जाएगी, बाद या पश्चात, तो हम समझेंगे कि हमें वर्तमान वाले में क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये बात करें, मान लो कि अभी हमारा वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी प्रेजेंट में, सपोज दैट अगर 25 वर्ष है, तो हम अगर ये बोलें कि 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी, तो जब भी बात बाद की बोली जाए तो बाद देखो या तो बाद आए या पश्चात आए, तो बाद या पश्चात के केस में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। किसमें, वर्तमान वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वर्तमान कितना है, 25, तो 2 वर्ष बाद हमारी जो आयु होगी 25 + 2 = 27 वर्ष होगी। क्लियर है बात? ओके। जब भी बात अगर इसी में अगर हमसे बोल दिया जाए कि 3 वर्ष पहले बताओ, 3 वर्ष पहले, तो पहले वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले या पूर्व बोलता है तो उसमें हम वर्तमान में से घटा देते हैं। तो वर्तमान 25 है, तो 25 में से कितना वर्ष कम या अधिक हो रहा है, 2, तो माइनस का 3 वर्ष पहले ना, तो माइनस का 3, पहले का मतलब घटाना, बाद का मतलब जोड़ना, तो घट के हो जाएगा कितना, 22 वर्ष। ठीक है, तो कुल मिला जुला के पहले है ना, पहले या पूर्व आएगा तो इसमें हम माइनस करते हैं, बाद या पश्चात आएगा तो इसमें हम प्लस करते हैं। इसको नोट कर लेना, ये जरूरी चीज़ें हैं, इसके बगैर सवाल करना मुश्किल है। अब देखना, हम सीधा सवाल पे आते हैं। हाँ, तो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, और बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, हमें तो ये बात पता नहीं है कि पिता अभी कितने साल का है और पुत्र कितने साल का है, तो मानेंगे, माना पिता की आयु वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, हम ये मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है ना, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। जरूरी नहीं है कि पिता को x माने, पिता को y भी मान देते हैं, बेटा को x मान लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखना इसमें क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी मतलब 4 से गुणा, 5 गुनी मतलब 5 से गुणा। तो देखना, तो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, बस यहीं रुक जाना है, पिता की वर्तमान आयु। तो प्रश्न ये बोल रहा है, देखना ध्यान से, कि पिता जो हो रहा है वो अपने पुत्र के आयु का, पुत्र की वर्तमान आयु का कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो मतलब पुत्र की आयु का कितना गुना, 4 गुना। ये बात समझ में आना चाहिए, पिता बराबर हो रहा है पुत्र के 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 से गुणा। पिता को हमने क्या माना है, x माना है, तो x बराबर 4 गुणा पुत्र को क्या माना है, y, तो हो जाएगा x बराबर 4y। ये समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखने क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु। एक बात बताओ, 5 वर्ष बाद क्या केवल पिता की आयु बढ़ेगी, पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी? देखो, कोई भी समय बढ़ता है या घटता है तो सबकी आयु बढ़ती है। तो 5 वर्ष बाद पिता के भी 5 साल बढ़ जाएगी और उसके पुत्र की भी 5 साल बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी कितनी। तो अगर मान लो अभी कोई 10 साल के है तो 5 साल बाद कितना का होगा, जाहिर सी बात है बाद मतलब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 5 10 5 15। तो वैसे ही अभी पिता वर्तमान में कितने साल के हैं, x साल के, तो 5 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे, x + 5 साल के हो जाएंगे, 5x नहीं, x + 5 के हो जाएंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, अभी इसके पिताजी x साल के हैं तो 5 साल बाद हो जाएंगे ये x + 5 वर्ष के। क्लियर है बात? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र अभी कितने साल का है, पुत्र अभी वर्तमान में y वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद ये भी 5 साल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा y + 5 वर्ष। क्लियर है बात? अगर इतना हो गया तो सुनना ध्यान से, आगे क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, बस यहाँ से यहाँ तक की एक अलग चीज़ है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु मतलब ये है ना, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु मतलब ये, तो पिता की आयु, पिता की आयु बराबर है
किसके? देखो बराबर कब आता है, जब एक चीज़ बोल दिया जाए दूसरा चीज़ शुरू हो तो उसके बीच में बराबर का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे बोल दिया 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक बात बोला है पिता के बारे में, अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है पुत्र के बारे में। तो जब एक चीज़ जैसे ही खत्म हो और दूसरा चीज़ शुरू हो तो तुरंत वहाँ बराबर का चिन्ह आएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो जैसे हमने लिख दिया पिता की आयु। अब यहाँ से दूसरा चीज़ शुरू हो रहा है इसलिए हमने यहाँ बराबर लगा दिया। अब देखना बोल रहा है पुत्र की आयु कितनी गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी गुनी माना 3 से गुणा, किसमें? पुत्र में, पुत्र की आयु। देखना पिता की 5 वर्ष बाद वाला उम्र कितना है, ये है। देखना 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 की है, तो ये x + 5 बराबर है 3 इंटू पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी है, y + 5 है। तो देखना हो जाएगा x + 5 = गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y + 3 × 5 = 15। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 3y को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x प्लस में 3y है तो माइनस में 3y बराबर 15, प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 3y बराबर कितना 10। ये समीकरण हो जाएगा 2। क्लियर है बात? अगर जैसे ही हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाए तो हम विलोपन, प्रतिस्थापन या बज्रगुणन किसी की भी सहायता से x और y का मान निकाल लेंगे और यही हमारा सवाल का उत्तर होगा। तो देखना x बराबर कितना है 4y, तो क्या हम x के जगह पे यहाँ पे 4y नहीं रख सकते हैं? तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - 3y बराबर 10 और x का मान कितना है 4y, तो यहाँ हम रख देंगे 4y - 3y बराबर कितना 10। 4y में से 3y जाएगा तो y हो जाएगा y बराबर 10। जैसे ही y का मान आ गया, हम y का मान कहीं भी रख सकते हैं जहाँ हमें इच्छा हो, तो मान लो हम पहले में ही रख देते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखना तो कितना हो जाएगा x बराबर 4 इंटू वाई की जगह पे क्या रखेंगे हम 10, तो कितना हो जाएगा इसमें रख रहे हैं तो हो जाएगा 10 चौका 40, तो x बराबर 40। अतः हमें यही तो निकालना था, पिता कितने साल के हैं, पुत्र कितने साल के हैं। अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु जिसको x हमने माना है, ये कितना हो गया 40 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y हमने माना है और ये कितना आया है, y का मान आ गया 10 वर्ष, है ना। यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम।